अगर आप भी कोई जमीन अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, कोई भी जमीन है उस पर अवैध कब्जा जमा कर अगर आप रखे हुए हैं, चाहे 100 साल से चाहे 90 साल से कितने पुराना कब्जा आप रखे हुए हैं, तो आपको बढ़ेगा बहुत भारी मुश्किल हो सकता है। बात समझ गए? आपको ऊपर होगा सख्त कार्रवाई। बात समझ गए? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। अगर आप कोई सरकारी जमीन के 100 साल से कब्जा करवा कर रखे हुए हैं, चाहे उसका कागज बनवा भी लिए हुए हैं, खतियान उतियान हालांकि आप डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हुए हैं, आप कोई वो जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं, वो तो तालाब नाली उली नदी उदी आंगनबाड़ी हो स्कूल हो मंदिर हो मस्जिद हो, कोई भी ऐसा सरकारी जमीन आप कब्जा करके रखे हुए हैं, चाहे कितनों पुराना से आप कब्जा करके काहे लगी न रखे हुए हैं, चाहे उसका केवाला खतियान जमाबंदी कुछ भी कहला न बना दिया हो, लेकिन आपको 90 दिन के अंदर खाली करना होगा। ठीक है, 90 दिन के अंदर आपको जमीन खाली करना होगा। अगर आपका भी जमीन कोई कब्जा करके रखा हुआ है, आपका भी कोई जमीन है, चाहे कोई दबंग आदमी कब्जा करके रखा हो, तब चाहे भाई पटीदार चाचा कोई भी आपका जमीन कब्जा करके रखा हुआ है और वो जमीन आपके नाम से ही है, जमीन आपके नाम से है, लेकिन दबंगगिरी से कब्जा किया हुआ है, चाहे कोई भी रीजन से कब्जा किया हुआ होगा, उसको 90 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। चाहे फर्ज होता है ना, बहुत सारा आदमी कि जो बहुत ज्यादा जानकार होता है वो क्या सोचता है कि चलो हम सीओ कर्मचारी के पैसा देके या तहसील ऑफिस में पैसा वैसा देके क्या करते हैं, हम इसका अपना नाम से केवाला बनवा लेते हैं, खतियान बनवा लेते हैं। बिल्कुल, अगर कितनों आप खतियान केवाला बनवा लिए हुए हैं और किसी के जमीन अवैध कब्जा कर रखे हुए हैं, और अवैध कागज बनवाना कानूनी अपराध है। बात समझ गए? अवैध कब्जा बनाना और अवैध कागज बनवाना जो हो गया, डॉक्यूमेंट्स बनाना भी कानूनी अपराध है। ठीक है, इससे पहले देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि काफी सारा आदमी है जो मुझे कमेंट करता रहता है कि मेरा जमीन का ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है। जमीन से लेकर 1888 से लेकर 2025 तक का पूरा नकल आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, पूरा नकल ही निकाल लीजिएगा। इससे पहले आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि बहुत सारा आदमी के पता होगा, चाहे बहुत सारा आदमी को नहीं भी पता होगा कि इससे पहले 2 सर्वे जमीन का हो चुका है। इससे पहले ये तीसरा सर्वे है। ठीक है, ये तीसरा सर्वे है। सबसे पहले जब सर्वे हुआ था, सबसे पहले जो सर्वे हुआ था तब उसमें भी 2 सर्वे जब हुआ था ना, तो दोनों सर्वे में जैसे में इससे पहले क्या था, हाथ से लिखा हुआ खतियान उतियान के वाला जो भी चीज हो मिलेगा आपको, जमाबंदी रजिस्ट्री 2 से लेकर रिवीजन सर्वे खतियान से लेकर चकबंदी तक आप देखिएगा तो वो हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके बाद रिवीजन कनेक्टर सर्वे हुआ, उससे पहले जिसके बाद हुआ रिवीजन सर्वे। ठीक है, रिवीजन के सर्वे जो डॉक्यूमेंट्स उसके बाद जो बना हुआ है, जो चालान खतियान है, जो हम लोग जाकर नेट पर चेक करते रहते हैं। इससे पहले 2 खतियान हो गया और 1 खतियान, मतलब 3 गो खतियान बन चुका है। बात समझ गए? 3 गो खतियान बन चुका है। ये चौथा जो हो गया, ये चौथा जो खती हो गया कि ये अब खतियान बनेगा इसके बाद। बात समझ गए? तो पूरा नकल जो जमीन का आपका कनेक्टर सर्वे से लेकर रिवीजन सर्वे का हो गया, चकबंदी वाला कोई भी खतियान आप घर बैठे बैठे कोई भी जमीन का नकल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा भी जमीन होगा कि आसपास में आपको अगल बगल में कोई भी ऐसा, अगर जैसे में मान के चलिए जमीन है कि जो बाई चांस नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, ये समझ लीजिए कि राजेश महाअभियान के तहत चाहे जितना काम आप जाते हैं जमीन से रिलेटेड कहीं करवाने के लिए, उतना काम आप घर बैठे बैठे ही कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से। बात समझ गए? बहुत आसानी से घर बैठे बैठे जमीन से लेकर जितना काम आप करवाने जाते हैं, कहीं साइबर कैंप में जाते हैं तो, चाहे अंचल कार्यालय में, चाहे तहसील ऑफिस में जाते हैं, उतना काम अपना घर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से अपना जमीन का सारा नकल निकाल लीजिएगा। सारा काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोबाइल से ही कर लीजिएगा। अब करिएगा कैसे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तो पता ही होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल पर मतलब 500-600 वीडियो है, और 500-600 वीडियो में से जमीन से रिलेटेड आपको 30-31 गो वीडियो मिलेगा, जिसका प्ले लिस्ट हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट में जब जाइएगा तो जमीन से रिलेटेड जितना भी कागज होता है, जितना भी नकल होता है, जितना भी काम होता है, वो टोटल काम कर लीजिएगा।
अब चलिए फटाफट जो गवर्नमेंट का वहां से जो अपडेट आया हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा जमीन खाली। अवैध कब्जा कर कर अगर आप किसी का भी जमीन रखे हुए हैं, अगर आपका भी कोई जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, चाहे कोई सरकारी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, तो चाहे कोई भी जमीन हो, 90 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा उसको, मतलब 3 महीना के अंदर। कैसे आपको कब्जा छोड़वाना है, कैसे अपील करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये टोटल चीज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर करना कैसे है। सिर्फ 90 दिन में हटेगा सभी कब्जा। अब अधिकारियों पर भी गिरेगी गज और बड़ा सरकार का बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है। आप देख रहे हैं जैसे में कि जमीन से रिलेटेड अभी तक ले जितना भी लफड़ा देखते होइएगा, आप कोर्ट उट में भी जाते होइएगा तो वहां पर भी देखते होइएगा, तो ज्यादा जो केस उसमें होता है ना, ज्यादा तो उस जमीने से लेकर भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, चाचा भाई भाई में अथी जमीने के मेथड से लेकर किसी के किसी से बनावट नहीं रहता है। बात समझ गया था। जमीन का शुरू से लफड़ा इसे चलते आ रहा है। सरकार ने अब साफ आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने अब साफ आदेश जारी कर दिया है कि अगले 90 दिन के अंदर सरकारी जमीन पर हुए सभी अवैध कब्जा हटाना होगा। बात समझ गए। जितना भी सरकारी जमीन है, तो ये फिलहाल में सरकारी जमीन के बारे में हम कह रहे हैं, तो ये नहीं बहुत आदमी सोचता होगा कहूँ तो ये सरकारी जमीन के बारे में ही बात कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपका भी जमीन कोई दबंगगिरी से, चाहे बेईमानी शैतानी से, फर्जी तरीका से, केवल कागज उगज कुछ भी बना उना कर, बल्कि जमीन आपका है, डेरा धमका कर अगर आपको कोई कब्जा कर लिया हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी से 90 दिन के अंदर, नहीं तो उससे झगड़ा करना है, नहीं तो उससे कोई लड़ाई उड़ाई करना है, नहीं तो उसको टोकना है, फिर भी हम अपना जमीन के आराम से घर बैठे बैठे खाली करवा लेंगे। हम आपको वो ट्रिक इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। घर बैठे बैठे कब्जा हटा दीजिएगा। बात समझ गए। चाहे वो सरकारी जमीन हो तब, चाहे आपका खुद का जमीन है या कोई लाठी के बल से कब्जा किया हुआ है, चाहे 100 साल से आपका जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन वो जमीन आपका ही नाम से है, वो जमीन आपका ही नाम से है, तो उस पर जितना जल्दी हो सके अब एक्शन ले लीजिए, नहीं तो आप जमीन से हाथ धो लीजिएगा। अब न सरकार ने यह भी नियम घोषित कर दिया है कि अगर कोई जमीन पर किसी का जमीन पर अगर आप सरकारी जमीन छोड़कर अगर आम आदमी के कोई जमीन पर ना आप 30 साल से ऊपर तक कब्जा किए हुए हैं, वो जमीन वाला आपको कोई टोक टाक नहीं कर रहा है, कहीं कोई खोज पीछे और नहीं कर रहा है, कोई खोज पीछा, तो वैसा रीजन में ना आप कोर्ट उठ से लड़कर वो जमीन अपने नाम से भी करवा सकते हैं, कर सकता है। तो इसलिए कोई आपका भी जमीन कब्जा किया हुआ है, कब्जा कोई आपका जमीन है और कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको उस जमीन का खाता, खेसरा, खतियान, उतियान, रसीद, पुराना कोई भी एगो डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है। कहाँ पर? आप अपने से भी नकल निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। अगर आप अपने से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, कहला कि अपने से आप नकल निकालिएगा, तो नकल निकालने के बारे में वीडियो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम निकलवा ले, तो आप जाइएगा सीओ कर्मचारी के पास, वहां पर कुछ पैसा लगेगा। वो आप क्या करिएगा, रजिस्ट्री 2 आप एक बार चेक करवा लीजिएगा। बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन, ये समझ लीजिए कि जो जमीन आपका कोई कब्जा करके रखा होगा ना, तो उसका कोई काम अभी नहीं करवाया होगा, वो परिमार्जन नहीं जमीन होगा। अगर आप नेट पर चेक करते होइएगा, कई बार ऐसा भी होगा कि जमीन का खतियान चेक करते होइएगा तो चालान खतियान आपका नाम से निकल जाता होगा, लेकिन जमाबंदी आप चेक करते होइएगा तो नो डाटा शो करता होगा, रेड कलर में नो डाटा, और कहता होगा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाकर इसको सुधार करने के लिए। बात समझ गए। तो अगर वैसा अगर आपको मन के लिखा हुआ रहा तो समझिए आपका जमीन बचा हुआ ही है। बाकी और बहुत सारा पॉइंट हम बताए हुए हैं, अगर उतना फॉलो पहले लिस्ट में वीडियो डाल दिया है, उतना अगर आप देख लेते हैं ना, बाकी आपका जमीन से लेकर आपका क्या समस्या है, जमीन से लेकर आपका कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, वहां पर आप कमेंट करिएगा तो हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई दे देंगे। अब चलिए फटाफट जो नोटिस मुझे वहां से आया है
जो अप टू डेट वहां से आया है मेल पर, आखिर सरकार का क्या आदेश है जमीन कब्जा से लेकर, बात समझ गए, अवैध कब्जा से लेकर। अब चलिए प्रॉपर बताते हैं। सरकार ने अब साफ आदेश जारी किया है कि 90 दिनों के अंदर सरकारी जमीन पर हुए सभी अवैध कब्जा हटाया जाएगा। अगर अधिकारी लापरवाही करेगी तो उनके खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई, बात समझ गए। अब ये विभाग का अधिकारी हो गया, कोई अंचल अधिकारी हो गया, कोई सीओ कर्मचारी, अगर ये काम करने में, अवैध कब्जा छुड़वाने में अगर कोई लापरवाही करता है तो उसको ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगा, बात समझ गए। मान के चलिए कोई सीओ कर्मचारी है, कोई आपका काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगा। एग्जाम्पल के लिए हम जाकर अंचल कार्यालय में सीओ कर्मचारी के कह रहे हैं कि जमीन मेरे नाम से ही है, बल्कि दूसरा आदमी कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कब्जा बल्कि नहीं छोड़ रहा है कानूनी तौर पर। अगर कब्जा नहीं छोड़ रहा है तो उसका क्या क्या प्रक्रिया है, एक बार जाकर देख लीजिएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा कि कोई दबंग आदमी अगर आपको जमीन के कब्जा करके रखा हुआ है, अगर नहीं छोड़ रहा है तो आपको करना क्या है। कब्जा करके रखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, उस जमीन का रसीद कटवा लीजिएगा। पहले देखिएगा कि परिमार्जन हुआ है कि नहीं, कितना दिन का रसीद कटाया हुआ है। पुराना डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा आप, पुराना जमीन का कोई भी रसीद, कागज, कोई भी चीज ले लीजिएगा और जाकर वहां दिखाइएगा, अंचल में जाकर कहिएगा कि पुराना जमीन मेरा ही है, बल्कि ये गलत तरीका से अपने नाम से जमाबंदी करवा लिया हुआ है। बहुत ऐसा सारा भी मुझे कमेंट आता रहता है, जब हम लाइव भी आते रहते हैं तो ऐसा मेथड भी आता रहता है कि जमीन मेरा ही है, पुराना कागज मेरे पास ऑलरेडी है, जमीन का पुराना रसीद सब कुछ ऑलरेडी है, और वही में से कोई दूसरा व्यक्ति 2 डिसमिल जमीन अपने नाम से जमाबंदी करवा लिया हुआ है, बल्कि वही प्लाट नंबर का मेरे पास खतियानी 100 साल का रसीद रजिस्ट्री 2 से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट्स भी है। लेकिन अब जमाबंदी चेक करते हैं तो नेट पर किसी और के नाम से शो कर रहा है। ऐसा गलती किया हुआ है, बात समझ गए। तो आपको करना क्या है, जाइएगा अंचल अधिकारी के पास, सीधा एक बार आप रिपोर्ट करिएगा। रिपोर्ट आपको करना है कि ये जमीन नहीं तो हम बेचे हुए हैं, नहीं तो कुछ किए हुए हैं, गलत तरीका से जमीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है, फर्जी कागज बनवाया हुआ है। आप वहां पर कंप्लेंट आपको कर देना है। जिसके बाद आपका सीओ कर्मचारी अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो उसको ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगा। लेकिन कंप्लेन आपको कैसे करना है, बहुत सारा आदमी डर जाता रहता है, ठीक है, सीओ के चाहे कर्मचारी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता रहता है, तो आपको डरना नहीं है। आपको करना क्या है पता है, आपको करना क्या है, ऑनलाइन कंप्लेन करना है। ऑनलाइन कैसे कंप्लेन करना है, जाइए वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा, तब वीडियो मिल जाएगा कि अगर कोई सीओ कर्मचारी, अगर विभाग के कोई आदमी अगर आपका जमीन का काम नहीं कर रहा है तो कंप्लेन कैसे करिएगा, ऑनलाइन कैसे कंप्लेन करिएगा, आपका क्या मैटर है, कौन मैटर के लिए काम नहीं कर रहा है, समझ गए बात। अब चलिए आगे की बात और बताते हैं, नोटिस फिर पढ़ते हैं, नोटिस के माध्यम से बताते हैं। देखिए आपको तो पता ही होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तब, चाहे बिहार सरकार का आदेश हो तब, उसका कैसे आपको पालन करना है, कैसे स्ट्रिक्ट जानकारी, मतलब नियम कानून के हिसाब से कैसे आपको काम करना है, वो पूरा नियम कानून ही हम आपको बताते रहते हैं कि झगड़ा लड़ाई आप नहीं करिए, बहुत आसानी से अपना जमीन का कब्जा हटा लीजिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। मुख्य खबर, देश भर में लंबे समय से सरकारी भूमि, ग्राम समाज की जमीन और भागीय जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत आ रही है। जैसे में तालाब हो गया, नदी हो गया, नाली हो गया, रोड के, बहुत सारा आदमी जो है रोड के कब्जा कर लिया हुआ है और रोड पर घर बना दिया हुआ है। अभी कहता है क्या हम इसको खतियान बनवा लिए है तो वो जमीन मेरा है, हो जाएगा, नहीं होगा। 90 दिन के अंदर उसको खाली करना पड़ेगा, बात समझ गए, 90 दिन के अंदर खाली करना पड़ेगा। अगर आप भी, अगर बाई चांस आपको भी अगल बगल में कोई सरकारी जमीन कब्जा करके रखा हुआ है, देखिए अगर आपको भी अगल बगल में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, उसका गलत कागज बनवा लिया हुआ है, सीओ कर्मचारी बेईमान सब क्या के पैसा दे देकर अगर करवा लिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको अंचल अधिकारी के पास जाकर अंचल कार्यालय में एक बार शिकायत करना है कि मेरे गांव में इतना सरकारी जमीन है, लेकिन आदमी कब्जा करके रखा हुआ है, ऊपर अपना लाभ मतलब कोई चीज उठा रहा है, कब्जा करके रखा हुआ है, रोड है कब्जा करके रखा हुआ है, बल्कि रोड नहीं बनाने दे रहा है। आप शिकायत करिएगा, उसको सरकारी जमीन पर ना कोई आदमी अकेले कब्जा नहीं कर सकता है, कोई पर ना कोई सरकारी के काम आता है, या तो 10 वो आदमी के कोई जरूरत, ऐसे में तालाब हो गया, नदी हो गया, ऐसा चीज में उसको यूज किया जाता है, बात समझ गए। कोई अकेले हड़पा हुआ है, रोड नहीं जाने देता है, तो आपको
भाई उसको पता कैसे चलेगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर? आपका गांव में क्या प्रॉब्लम है विभाग के आदमी नहीं ना जानता है। विभाग का आदमी थोड़ी ना जानता है कि गांव में आपका प्रॉब्लम क्या है, आखिर जमीन से लेकर आपका क्या प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, वहां पर कंप्लेन कर दीजिएगा कि सरकारी जमीन है, ये सरकारी रोड है, लेकिन यही कब्जा कर कर आदमी कागज उगज भी बनवा लिया हुआ है, तो उसको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक। और विभागीय जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत आ रही थी। अब केंद्र और राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया है कि सभी जिला अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों के मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को भी 90 दिन के अंदर अपने अपने क्षेत्र की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना होगा। बात समझ गए? अगर कोई आपका जमीन का कब्जा किया हुआ है, अगर मैटर सॉल्व आपका अंचल अधिकारी से नहीं हो रहा है, ब्लॉक से आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप प्रशासन का भी सहारा ले सकते हैं, थाना प्रशासन का भी सहारा अगर आप ले सकते हैं। और उस रीजन में कहीं थाना प्रशासन आपके साथ गलती करता है, मान के चलिए वो अवैध कब्जा हटाने के लिए वहां गया, अगला पार्टी कहूँ उसको घूस दे दिया, पैसा तो कहूँ नहीं हटवाया, तो आपको करना क्या है? अगर थाना प्रशासन, अगर आपको, बहुत आदमी डर जाता है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर थाना प्रशासन के आप सपोर्ट लेते हैं कि मेरा जमीन कोई कब्जा करके रखा हुआ है, बल्कि वो जमीन मेरा ही है, लेकिन वो बरुआर आदमी है, हम कमजोर है, हम उसको कहने के लिए जाते हैं तो वो हमको मारता पीटता है। फिर अगर आपका थाना आपका अगर सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके अलावा भी और प्रक्रिया भी हम बताते हैं कि थाना के ऊपर भी कार्रवाई होगा, प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होगा अगर आपको काम नहीं करता है तो। लेकिन आप लोग खुदे डर जाते हैं, वो विभाग का आदमी है, हम उसे एक्शन नहीं दें। अब कोनो तरीका से उसका सबूत, कोई भी गलती करता है उसको सजा मिलवे करता है। आप क्या करिएगा, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोनो रिकॉर्डिंग उसका ले लीजिएगा जेबी में, मोबाइल भी रख के चुपे चापे कि हमारे साथ ऐसे बात किया है, ऐसे बेसुलूट किया है, चाहे ऐसे किया है, चाहे ऐसे किया है, गया है जमीन का मेरा कब्जा छुड़वाने, हुआ अगला पैसा दे दिया है तो ये सीधा पलट गया है, खाली नहीं करवाया है। इतना चीज के ध्यान देना पड़ेगा। कहला कि देहात में ना आम आदमी के कोई नहीं सुनता है। बात समझ गए? ये समझिए, ये आपका अपना लड़ाई है, तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। 90 दिन के अंदर अपने क्षेत्र की सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराना होगा। जैसे में मान के चलिए हर एक थाना का भी आप सहारा ले सकते हैं, जो थाना में आपको पड़ता है ना, तो उस थाना को भी सरकार आदेश लिख दिया हुआ है, पत्र लिखकर भेजा हुआ है, सबको मेल भेजा हुआ है। जैसे हम लोग के कैसे मेल भेजा कि ऐसे सिस्टम हम लोग लाने जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत लोग को, पब्लिक को जागरूक कर दीजिए। बात समझ गए? तो हम लोग आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना देते हैं कि आप जागरूक हो जाइए, आप कान में तेल धकर नहीं बैठे रहिए, ठीक है? जागरूक हो जाइए, अपना काम करवाइए। कब्जा मुक्त कराना होगा। इस संबंध में जिला अधिकारी को एक सर्कल भेजा गया है, मतलब एक संदेश भेजा गया है कि जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी जिले में यह काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो इसके संबंधित अधिकारियों को खिलाफ सख्त अनुसूचित कार्रवाई होगी और उसको कोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्डर आदेश के आधार पर, हाल में ही कोर्ट भी सख्त निर्देश दिखाई है और कहा है, कोर्ट ने भी सख्त इसके ऊपर निर्देश दिखाई है और कहा है कि सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने में देरी करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बात समझ गए? चाहे वो सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करके रखा हुआ है तब, किसी औरों के भी जमीन पर कब्जा कर रखा हुआ है तब, अगर अधिकारी नहीं कब्जा छोड़वाता है, आपका सपोर्ट अगर नहीं करता है, तो उसको ऊपर भी सख्त जुर्माना होगा, उसको ऊपर भी, और उसको भी चाहे तो निलंबित भी किया जा सकता है, नौकरी से सस्पेंड। बात समझ गए? इतना तक के भी सरकार मतलब आदेश लेकर भेजा हुआ है सब जिला अधिकारी को। सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने में देरी करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद गृह मंत्रालय और राज्य विभाग के अनुसूचित के आदेश के जरिए किया है कि 90 दिन के भीतर सभी कब्जे हटाया जाए। रिपोर्ट सीधे मंत्रालय को भेजी है, मतलब मंत्रालय में सीधा रिपोर्ट भेजा है, मंत्रालय में भी रिपोर्ट ही भेज दिया हुआ है, ठीक है?
की जमीन से हटाएगा कब्जा। इस अभियान के तहत जिले में भूमि से कब्जा हटाया जाएगा। उनमें शामिल है ग्राम पंचायत की भूमि, ग्राम समाज की जमीन, सरकारी विभाग की खाली पड़ी भूमि और सड़क किनारे सरकारी नाली उली कोई भी ऐसा संपत्ति है या कोई दूसरे के भी कब्जा किया हुआ है उसका भी एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा। अधिकारी पर जिम्मेदारी। सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी भी क्षेत्र में 90 दिन में कब्जा नहीं हटाया गया तो जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया जाएगा। बात समझ गए? चाहे अंचल अधिकारी हो तब, चाहे जिलाधिकारी हो तब, चाहे वो थाना हो तब, चाहे कोई भी जिला का डीएम हो, चाहे डीएसपी हो, कोई भी हो, उसको वो संदेश लिखकर भेजा है कि 90 दिन के अंदर अगर आप कोई भी जमीन के कब्जा नहीं हटवाते हैं, अगर आप कोई जमीन के कोई कब्जा किया हुआ है, चाहे सरकारी जमीन हो तब, चाहे कोई भी जमीन हो, अगर आप वहां कंप्लेन कर देते हैं ना तो 90 दिन के अंदर में उसको कब्जा हटाना पड़ेगा। ठीक है, 90 दिन के अंदर में वो जमीन छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई दबंग भी आदमी कहलाना हो। अब चलिए आगे बताते हैं। इसके साथ ही हर जिले में एक कब्जा हटाने का निगरानी टीम बनाया भी गया है। कब्जा हटाने का निगरानी टीम भी हर एक जिला में बनाया गया है। जैसे में आप कैसे पहले 112 कैसे है, 112 के बारे में आप जानते थे इससे पहले 112 कि कोई झगड़ा दन होता है तो कैसे आप फोन करते हैं तो दंडा नहीं चलाता है 112। तो वैसा ही कब्जा हटाने का निगरानी टीम हर एक जिला में बनाया गया है कि वो निगरानी टीम आकर खुद कब्जा हटवाएगा जमीन का। ठीक है, निगरानी जैसे 112 है ना, वैसे कब्जा हटाने वाला भी निगरानी टीम है। जैसे 112 पुलिस कैसे झगड़ा झंझट होता है तो दर्जा जाता है, वैसा है कब्जा हटाने वाला निगरानी टीम। अब चलिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक जिला में प्रशासन को अपने इलाके में कब्जा सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसे कब्जा हटाने वाले निगरानी टीम बनाई जा रही है, रोजाना की प्रगति रिपोर्ट भेजेगी। राजवाड़ा आलम, यह आदेश सभी राज्य और जिले में लागू होगा। प्रत्येक जिला में प्रशासन को अपने इलाके में कब्जा का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हर एक जिला में प्रशासन को अब क्या करना है, अगर मान के चलिए कंप्लेन लेकर गए कि हमारा जमीन कोई कब्जा किया हुआ है या तो सरकारी जमीन कब्जा किया हुआ है, अगर नहीं आप कंप्लेन लेकर जाते हैं तो वो काम क्या है, प्रशासन और ये अंचल अधिकारी को भी इसको ऊपर थोपा गया है कि आप सर्वे कीजिए कि कितना जमीन अवैध कब्जा है, कितना जमीन सरकारी कौन कब्जा करके रखा हुआ है, इसका आप खोजी करने पर लग जाइए। सबको पत्र लिखकर भेजा गया है कि अब इतना खोजी करने पर अब लग जाइए कि कितना अवैध कब्जा वाला जमीन है। बात समझ गए? प्रत्येक जिला में प्रशासन को अपने इलाके में कब्जा सर्वे करने की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। कई राज्य में ये भी अभियान पहले से शुरू हो चुका है, कई राज्य में पहले से भी ये अभियान चालू हो चुका है, जहां अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाता है। बहुत जगह पर देखते होइएगा कि बुलडोजर चल जाता है। लोग कहता है ना इसका कागज देखते हैं, बुलडोजर जब चलता है ना तो 2 महला 3 महला से लेकर बाई चांस आप जरूर देखे होइएगा कि कोई रोड काटने का जमीन रहता है, रोड काटने ऊपर बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है, लेकिन जब सरकार का आदेश आता है तो कैसे सीधा जेसीबी भी रहता है उसको तोड़ देता है। तो आप ये नहीं समझिए कि सरकारी जमीन के ना हम कब्जा कर लिए हैं और सीओ कर्मचारी के या दलाल के 10 गो गवाह के घूस देकर वो जमीन हम अपने नाम से करवा लिए हैं तो वो जमीन आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होइएगा। अगर वैसा करता है ना तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। पर कब आप एप्लीकेशन लिख कर दीजिएगा तब ना कि सरकारी जमीन कब्जा किया हुआ है, लोग के दिक्कत होता है। बात समझ गए? जनता के लिए संदेश। सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिखे तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन या राजस्व विभाग में दे। मतलब जनता से भी अनुरोध किया हुआ है, जनता से भी, जैसे में आप लोग हो गए, हम हो गए, कि अगर आपको भी नजर में अगर आप पाही जमीन कोई कब्जा करके रखा हुआ है लाठी के बल पर, चाहे कमजोर आप है, तो आप जाकर वहां सूचना दीजिए कि प्रशासन को अब ये काम करना है, जिला अधिकारी के खुद चलकर 90 दिन के अंदर में ही कब्जा हटाना है। आई एप्लीकेशन लिख कर दे दिए ना, कोई ऐसा जमीन है
जिसका आप एप्लीकेशन लिख कर दे दिए कि अवैध कब्जा किया हुआ है, वो जमीन मेरा ही है या तो सरकारी जमीन है, तो वो 90 दिन के अंदर उस जमीन का छोड़ना पड़ेगा। इस पर घर अगर बना दिया होगा तो सीधा बुलडोजर से तोड़ देगा, बुलडोजर से। बात समझ गए। सूचना स्थानीय प्रशासन या राजस्व विभाग को भी दी गई है, जिसके बाद आम जनता को भी। तो दोस्त देखिए, अगर आपको भी अलग बलग में कोई सरकारी जमीन है, अगर काम नहीं हो रहा है, सरकारी जमीन कोई कब्जा करके रखा हुआ है, वहीं पर अगर आपको रोड नाला उला के दिक्कत हो रहा है तो आप कंप्लेन करिए जाकर, ठीक है, कंप्लेन करिए। बात समझ गए। लेकिन आम जनता कंप्लेन किस लिए नहीं करना चाहता है? बात ये ना है कि सरकारी जमीन जो भी कब्जा करके रखा हुआ है वो दबंग आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है और तेज तरह का है। अगर बाई चांस कोई आदमी कंप्लेन करने जाता है और उसको मारेगा पीटेगा, इसके कारण कोई डरे नहीं जाता है कंप्लेन करने, जानते हुए भी कि सरकारी जमीन है, लेकिन कोई कंप्लेन करने नहीं जाता है। लेकिन देखिए कितना सरकारी जमीन हम ही ढूंढ के देंगे, हम कितना सरकारी जमीन है ना उसका पता लगाकर हम दे देंगे। बाद में वो हमारे साथ कोई चीज अगर ऐसा एक्शन अगर लेगा तो क्या वो हमारे साथ 2-3 गो बॉडीगार्ड भेजेगा, बैंसर भेजेगा? हम वहां कंप्लेन कर दिए, हम जब घर पर अगर आएंगे तो घर पर हमको आदमी पीटने लगेगा। तब जमीन के काम करवाने के लिए मेरे पास बहुत सारा आदमी आता रहता है, बहुत सारा के कागज हम चेक करते रहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कितना सरकारी जमीन है, बहुत सारा सरकारी जमीन है। तब मुझे ये भी पता है कि जो कब्जा किया हुआ है, कब्जा करने वाला दबंग आदमी है, तो भाई मारिए देगा। तो इसके कारण कोई ये जो सरकार का है आम जनता, तो ये काम भी सरकारे का जो कहा है ना कि सर्वे करना है तो सब जमीन के पता लगाना है विभाग का, तो वही कर सकता है। आम कोई जनता जानते हुए भी कोई नहीं बता सकता है आपको, डर के मारे कोई आम जनता शिकायत नहीं कर सकता है। पहला एक बार हम ही शिकायत किए हुए थे, सीओ कर्मचारी मेरा ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, तो मेरे ऊपर ना सीओ कर्मचारी से जाकर केस कर दिया था। और केस कर दिया था तो बहुत आदमी सब खुश भी हो रहा था, लेकिन बहुत आदमी मुझे सपोर्ट भी किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी कोई चीज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हम एक्शन लिए ना तो इतना हुआ है, सीओ कर्मचारी हो गया मेरा ब्लॉक में ना, सीओ कर्मचारी और डीसीएलआर तक के चेंज कर दिया। हम कहे हमारा ब्लॉक में काम नहीं होता है ना, तो मेरा ब्लॉक में क्या किया, सीओ के भी चेंज कर दिया है, कर्मचारी के भी चेंज कर दिया है और डीसीएलआर के भी। तो ऐसा ही अगर आपका भी पंचायत ब्लॉक में कोई अगर गलती करता है या गलती का शिकायत अगर करिएगा ना तो उसको वहां से बदली कर देगा। बात समझ गए। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। भाई देखिए, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दोस्त महीने रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सरकारी कोई भी जमीन से लेकर अगर कोई लफड़ा आपको है, तब चाहे कोई ऑनलाइन करने के लिए आप जा रहे हैं, जैसे में जातीय आइए आवासीय वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई चीज को ऑनलाइन अप्लाई करना उड़ना है, कैसे करना है, कोई भी सरकारी फॉर्म जो फॉर्म भरने के लिए आप CSC से करवाते हैं या कहीं जाकर साइबर क्राइम से, उतना काम आप घर बैठे बैठे कर लीजिएगा। और साथ में ही कोई भी सरकारी वैकेंसी आता है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल पर डाला जाता है, चाहे जीविका वाला हो, जो भी। आप एक बार जाकर मेरे YouTube चैनल पर चेक कर लीजिएगा कि हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाते हैं, जिसके बाद आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद ही दोस्त महीने रिश्तेदार में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ गए होइएगा। जहां तक आपको लेकर आपका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, कौन चीज में, कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।